साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक आदमी उसके पास आया। बहुत स्ट्रेस्ड था वो आदमी, बहुत ही घबराया हुआ और बहुत ही उसके दिल में दर्द था, दुख था। वो आके साधु महाराज से पूछा कि महाराज मेरा हालत बहुत ख़राब है, मैं और सहन नहीं कर सकता, मेरे ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है। और साधु महाराज ने उस आदमी को क्या बताया है, ये जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो और इस चैनल के बाकी वीडियोस बहुत लोग देख सके। साधु महाराज ने उसका बात ध्यान से सुना और उसको पूछा कि तुम्हारा बेटा है, डू यू हैव ए सन? उसने कहा हाँ है। तो साधु महाराज ने पूछा कि तुम्हारा भाई है क्या? उसने कहा हाँ भाई भी है। तो उस बात फिर से पूछा कि भाई का बेटा है क्या? तो उसने कहा कि हाँ भाई का भी बेटा है। तो फिर साधु महाराज ने पूछा कि पड़ोसी में किसी का बेटा है क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल, पड़ोसी में भी बेटा है। फिर साधु महाराज ने पूछा कि तुम ऐसा किसी आदमी को जानते हो क्या जिसको तुम ठीक से नहीं जानते हो मगर उसका भी बेटा है? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आसपास जिसको मैं ठीक से नहीं जानता हूँ मगर उसका भी बेटा है, ये मैं जानता हूँ। फिर साधु महाराज ने बोला कि देखो ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता हूँ, मगर किसी भी तरीके से तुम्हारा बेटा का मृत्यु हो जाए तो फिर तुम्हें दुख होगा। तो उस आदमी ने बताया यस, बहुत बहुत ज़्यादा दुख होगा, मैं वो दुख सहन नहीं कर सकता, मैं तो उस दुख के मारे मर ही जाऊंगा। फिर उसने पूछा कि तुम्हारा भाई का बेटा का मृत्यु हो गया तो फिर तुमको कैसे लगेगा? तो उसने कहा कि यस, बहुत दुख होगा, मगर मेरा बेटा जब अगर मृत्यु हो जाता है उसमें जितना दुख होगा उतना नहीं लगेगा। फिर साधु महाराज ने पूछा अगर पड़ोसी का बेटा का मृत्यु हो गया तब तुमको कैसा लगेगा? तो नहीं, तभी भी दुख होगा, मगर भाई का बेटा का मृत्यु जब हो जाएगा, अगर होता है, जितना दुख होगा पड़ोसी का बेटे के मृत्यु होने से उतना दुख नहीं लगेगा। फिर उसने पूछा कि अगर ऐसा आदमी का बेटा का मृत्यु हो जाता है जिसको तुम जानते भी नहीं हो तब कैसा लगेगा? तो उसने कहा तब तो मेरे को दुख होगा ही नहीं, सिंपल सीधी बात है। नाउ साधु महाराज एक्सप्लेन। तब साधु महाराज ने उसको बताया देखो तुम्हारी ज़िंदगी में ये जो स्ट्रेस है और ये जो दुख तुम बता रहे हो, ये जो पूरा कहानी मेरे को सुनाया, इसका कारण ये है कि तुम उन चीज़ों को, तुम बहुत सारी चीज़ों को अपना मानने लगे हो। अभी देखो ये जो मैंने बेटा वाला चीज़ बताया यहाँ पे, जब तुम्हारा बेटा का मृत्यु का बात किया तुमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारा है ऐसा तुम मानते हो। पड़ोसी का बेटा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उसके ऊपर हक भी नहीं है, कुछ है नहीं है। तुम ऐसा नहीं मानते हो कि वो भी कोई तुम्हारा नज़दीक का कोई है। जो जो चीज़, जो जो इंसान को और जो जो चीज़ को तुम नज़दीक के मानोगे, अपना मानोगे और पॉजिटिव हो जाओगे, उन्हीं चीज़ों से तुम्हें दुख पहुंचेगा। ये जान के रखो। जितनी चीज़ तुम जिंदगी में लाओगे अपने पास और तुम सोचोगे ये सारा तुम्हारा है और इस सारा चीज़ के ऊपर तुम पॉजिटिव हो, उतनी ही ज़्यादा तुमको दुख लगेगा। ये जो तुमने मेरे पास आया और मेरे को अपना कहानी बताया, इससे ये की चीज़ साबित होता है तुम बहुत सारा चीज़ों को अपना मान के रखे हो और इन सारा चीज़ों के ऊपर तुम पॉजिटिव हो, और इसीलिए और इसी ही लिए तुम्हें इतना दुख पहुंच रहा है, तुम इतना दुखी हो। ज़िंदगी में अगर थोड़ी थोड़ी करके चीज़ को पॉजिटिवनेस से डिलीट कर दो, तुम्हारा दुख का जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो कम होता रहेगा और तुम धीरे धीरे करके खुश होते रहोगे। अब सोचो कि तुम्हारा बेटा को लेके तुम गए हो सी शोर में, वहाँ पे तुम्हारा बेटा बनाया कैसल, रेत से कैसल बनाया, रेत से किला बनाया, और उस किला को आके ओशन का पानी, सी का पानी आके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारा बेटे को बहुत दुख होगा, होगा कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल होगा, वो रोता है, ऐसा हुआ है पहली बार, पहले भी, मगर वो रोता है उस ऐसा। सन्यासी ने कहा कि तुम रोते हो क्या? नहीं मैं नहीं रोता हूँ। बोलता है कि वो जो कैसल है, वो कैसल तुम्हारा बेटे का है और वो तुम्हारा बेटा सोचता है कि वो कैसल के ऊपर उसका अधिकार है और कैसल के लिए पॉजिटिव है, इसलिए कैसल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है वो रोता है। मगर तुमको ऐसा नहीं लगता है कि वो कैसल तुम्हारा है, तुम पॉजिटिव नहीं हो कैसल के लिए, इसलिए कैसल टूटता है तो तुम नहीं रोते हो। जो जो चीज़ के ऊपर तुम पॉजिटिव हो जाओगे, जो जो चीज़ के ऊपर तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा है,
वही चीज़ों से तुमको दुख पहुंचेगा। इसलिए ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, सेम चीज़ होता है। जो जो चीज़ को हम हमारा मानने लगता है और जो जो चीज़ के ऊपर हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, वहीं से और वही सारा चीज़ों से हमें दुख पहुंचता है। इसीलिए साधु महाराज जैसे सारा चीज़ों से हम लोग तो मोह नहीं उठा सकते, सारा चीज़ों के ऊपर पॉजिटिवनेस हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, मगर जितना कम चीज़ों के ऊपर हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे उतने ही दुख हम लोगों को कम होगा ज़िंदगी में, क्योंकि वो चीज़ खोने का डर भी कम होगा। कम चीज़ के ऊपर पॉजिटिव होंगे तो कम चीज़ खोने का डर रहेगा, इसलिए स्ट्रेस दुख कम चीज़ों से ही आएगा ज़रूर, मगर कम चीज़ों से आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। एक आदमी अगर 100 चीज़ के ऊपर पॉजिटिव है तो वो 100 चीज़ खोने का जो डर है, दुख है, या फिर खो जब जाता है उससे जो दुख पैदा होता है वो हिट करेगा उस आदमी को। और एक आदमी जो 5 चीज़ों के ऊपर, ओनली 5 थिंग्स के ऊपर पॉजिटिव है, तो 5 चीज़ खोने का ही जो दुख है, जो डर है, वो उसको हिट करेगी। इसलिए ज़िंदगी में जितना भी कम चीज़ों के ऊपर अगर पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपको स्ट्रेस, दुख, ये सब कम होगा। इसीलिए आज के बाद इस वीडियो में जितने भी दर्शक, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी चीज़ के ऊपर आप पॉजिटिव है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, वॉच कीजिए और लिस्ट बना लीजिए अगर हो सके तो। और उस लिस्ट में आप खुद ही देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव होने का कोई ज़रूरत नहीं, मगर आप पॉजिटिव हैं। लिस्ट से उन सब चीज़ों को छांट दीजिए, लिस्ट को छोटा बनाइए, कॉम्पैक्ट बनाइए, और तभी आपका मन का दुख, स्ट्रेस सब कुछ कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यकीन मानिए, दिस इज़ गारंटेड। इस चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो और इस चैनल के बाकी वीडियो बहुत लोग देख सके। बहुत ही जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम वापस आएंगे, इसी चैनल में आप लोगों से बातचीत करेंगे, और यहाँ पे आप सिर्फ क्लिक करके ही हमारा दूसरे वीडियोस की तरफ जा सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत आनंद आएगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय।